ओजोन परत और ओजोन परत का क्षरण, ओजोन लेयर एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इसमें हमने 8 पॉइंट लिया हुआ है। ओजोन की परत, ओजोन परत का महत्व, ओजोन परत रिक्तीकरण, ओजोन परत क्षरण के कारण, ओजोन परत क्षरण के परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं, सफलताएं और चुनौतियां और निष्कर्ष। यहाँ पर हम ओजोन परत को समझने की कोशिश करते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर एरिया में है। पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर स्थित एक लेयर होती है। जो निचला स्तर है ओजोन परत का वो डेंस होता है, ऊपरी स्तर जो है वो धीरे धीरे विरल होते जाता है, जिसमें कि ओजोन अणु होते हैं जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ये जो ओजोन है यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनको रोकता है। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। तो अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी को रोकना बहुत ज़रूरी होता है, वो बहुत हानिकारक होती है। अल्ट्रावायलेट ए को यह नहीं रोक पाता और वो हानिकारक भी नहीं होती। तो इस तरह से सबसे हानिकारक हिस्सा अल्ट्रावायलेट रेस का ये सोख लेता है और बिखेर देता है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हो जाती है। अब ओजोन परत का महत्व देखते हैं। ओजोन परत का महत्व इसलिए भी अधिक है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह मानव जीवन या सभी प्रकार के जीवन को बचाता है अल्ट्रावायलेट तीव्र उच्च युक्त ऊर्जा युक्त वाली किरणों से। तो यहाँ हम देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट ए 320 से 400 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाली किरणें होती हैं। अल्ट्रावायलेट बी 280 से 320 और अल्ट्रावायलेट सी 200 से 280 नैनोमीटर। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तरंगदैर्ध्य कम होते जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है और ऊर्जा बढ़ते जा रही है। तो इस तरीके से यह जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है सूर्य से आने वाली, इससे हमें बचाता है, जिससे कि हमारा डीएनए क्षति होने से बचता है, त्वचा कैंसर होने से बचता है, मोतियाबिंद और भी जो पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है वो सबसे बचाता है। तो इसके बने रहने से मानव जीवन और या सभी जीवधारियों के लिए सुरक्षा हो जाती है। अब हम देखते हैं ओजोन परत का रिक्तीकरण या डिप्लीशन क्या होता है। तो ओजोन परत जो है वह पृथ्वी के जो वातावरण में एक कंबल की तरह कार्य कर रही है, एक कवरिंग का काम कर रही है। इसका जहाँ भी ह्रास होगा या कमी होगी उसको हम ओजोन लेयर डिप्लीशन के नाम से जानते हैं, जिसके कारण वहाँ पर ओजोन अणुओं की सांद्रता कम हो जाती है और इस तरह से ओजोन परत जो है वो ह्रास हो जाता है, क्षरण हो जाता है। तो ओजोन डिप्लीसिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोजन है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सभी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहलाते हैं और ये ओजोन अणुओं की सांद्रता ओजोन परत पे कम करते हैं। तो इस तरह से डिप्लीशन हो जाता है और ये हमें दिखाई दिया है विभिन्न स्रोतों से, जहाँ पर तो सबसे अधिक जो हमें दिखाई देता है वो है दक्षिणी ध्रुव में। यहाँ पर देखते हैं ओजोन परत क्षरण के क्या कारण होते हैं। ओजोन घटाने वाले पदार्थ जिसको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर जो है वो रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर सिस्टम, एरोसॉल प्रोपेलेंट, फोम ब्लोइंग एजेंट और आग बुझाने वाले जितने भी एक फायर एक्सटिंग्विशर हैं, ऐसे उत्पाद जो हैं उनसे ओजोन घटाने वाले पदार्थ निकलते हैं। दूसरा है फोटो डिसएसोसिएशन, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन का टूटना या अलग होना परमाणुओं का। तो यहाँ पर देखते हैं जब ओडीएस अणुओं को वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में सौर विकिरण द्वारा यह टूटने लगते हैं। टूटने वाले उत्पाद ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिससे उनकी कमी हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं बाजू में जो इक्वेशंस दिए हैं उसमें हम समझते हैं क्या है। तो जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यहाँ अल्ट्रावायलेट रेस की उपस्थिति में
फ्री रेडिकल क्लोरीन उत्पन्न हो जाती है। फ्री रेडिकल क्लोरीन ओजोन के साथ क्रिया करके ClO और ऑक्सीजन बनाती है। फिर यही जो ClO है ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीजन गैस को बनाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर ये आगे यही फ्री रेडिकल क्लोरीन O3 से यानी ओजोन से फिर मिलती है और ClO बनाती है और ऑक्सीजन बनाती है। तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और हम देखते हैं कि 2 ओजोन अणु से 3 ऑक्सीजन के अणु बन जाते हैं। ओजोन परत क्षरण के परिणाम। यूवी विकिरण में वृद्धि। जैसे जैसे ओजोन परत पतली होती जाती है, अधिक UVB और UVC विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं, जिससे मनुष्यों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की दर बढ़ जाती है। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पौधों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जलवायु परिवर्तन। ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों में भी ग्लोबल वार्मिंग की संभावना होती है, क्योंकि वे ग्रीनहाउस गैसें हैं। हालांकि जलवायु पर ओजोन रिक्तीकरण का समग्र प्रभाव अन्य कारकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ओजोन परत की कमी की गंभीरता और इसके परिणामों को पहचाना। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में ओजोन घटाने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अपनाया गया था। प्रोटोकॉल में कई संशोधन हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन पदार्थों के उत्पादन और खपत में महत्वपूर्ण कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओजोन डिप्लीशन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं। उसमें सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जिसमें कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को घटाने, उनके उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए समझौता हुआ था 1987 में। इसके बाद लंदन अमेंडमेंट हुआ 1990 में, जिसमें कि ODS एमिशन को शेड्यूल किया गया, जिसमें कि CFC, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि जो है डेवलप्ड कंट्री के लिए 2000 सन तक के कम करने के लिए शेड्यूल किया हुआ था और डेवलपिंग कंट्री के लिए 2010 तक। यहाँ पर मेथिल क्लोरोफॉर्म को भी रेस्ट्रिक्टेड ODS के रूप में ऐड किया गया। इसके बाद कोपेनहेगन अमेंडमेंट 1992 में ODS में फ्लोरोकार्बन भी जोड़ा गया और उसको भी कम करने के लिए तीव्रता दी गई ODS को कम करने के लिए। फिर इसके बाद मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट जो 1997 में हुआ, इसमें मेथिल ब्रोमाइड को डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों के लिए कम करने की बात कही गई। इसके बाद बीजिंग अमेंडमेंट 1999 जो HCFC के प्रोडक्शन और ट्रेडिंग को स्ट्रिक्टली लिमिट करने के लिए बात उठाई गई और ब्रोमोक्लोरोमेथेन जो है उसको भी प्रोहिबिटेड ODS की लिस्ट में जोड़ा गया। इसके बाद किगाली अमेंडमेंट जो 2016 में हुआ था, इसमें HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को घटाने की बात कही गई और लगभग ये सभी जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं उसके कारण ओजोन लेयर में जो ह्रास हो रहा है उसमें कमी आई है। सफलताएं और चुनौतियां। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कई ओजोन घटाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को रोकने में सफल रहा है। परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में ओजोन परत में सुधार के संकेत दिखे हैं। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, विशेष रूप से HCFC को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में, जिनका उपयोग CFC के लिए संक्रमणकालीन विकल्प के रूप में किया जाता है, लेकिन फिर भी ओजोन रिक्तीकरण पर कुछ प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष: ओजोन परत की सुरक्षा ग्रह और उसके निवासियों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है।
ओजोन क्षयकारी पदार्थों को कम करने और समाप्त करने के लिए ठोस वैश्विक प्रयास इस बात का उदाहरण है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकता है। ओजोन परत की पूर्ण पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने और मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र पर बढ़े हुए यूवी विकिरण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए निरंतर सतर्कता, अनुसंधान और नियमों का अनुपालन आवश्यक है। Please like, share and comment and press the bell icon for latest video.